नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम इंसानों को असल में क्या चीज़ है जो एक साथ बांध कर रखती है? जवाब पता है, अक्सर बहुत सिंपल होता है। हमारा परिवार और हमारा समुदाय। आज ना हम अपनी जिंदगी के इन्हीं तो सबसे ज़रूरी हिस्सों को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन वगैरह में घुसें, एक सेकंड के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि सच में परिवार का मतलब होता क्या है। देखिए, जवाब इसका ना बहुत सीधा सादा भी है और बहुत गहरा भी। परिवार किसी भी समाज की, आप कह सकते हैं, सबसे पहली और सबसे बुनियादी यूनिट है। वो जमीन जहां से हमारी जड़ें शुरू होती हैं। तो चलिए, इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है परिवार। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो हमारे वजूद की, हमारे होने की नींव है। अब देखिए, दुनिया भर में परिवार कई तरह के हो सकते हैं, है ना? पर अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स सबसे कॉमन है। चलिए इन दोनों को ही समझते हैं। पहला है जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार। आप इसे ना एक बड़े घने पेड़ की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इसकी अलग अलग डालियों पर कई पीढ़ियां एक साथ फल फूल रही हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि हमेशा कोई ना कोई साथ देने के लिए होता है, अपने अनुभव शेयर करने के लिए होता है। और फिर दूसरी तरफ है न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकल परिवार। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा और फोकस्ड होता है। बस माता पिता और उनके बच्चे। यहाँ पूरा फोकस इसी छोटी और क्लोज निट यूनिट पर होता है। और यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है फैला हुआ जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर, जो एक तरह की सिक्योरिटी और एक बड़ा नेटवर्क देता है। और दूसरी तरफ है छोटी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें अक्सर थोड़ी ज़्यादा आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देखिए, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी ताकत है। लेकिन पता है, परिवार की असली पहचान सिर्फ इन डेफिनेशंस से नहीं होती। असली पहचान तो उसके काम, उसके वैल्यूज से होती है। और इस बात को समझने के लिए ना, एक कहानी से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी है केरल की, और माहौल थोड़ा सा टेंशन वाला है। ओणम का त्योहार बस आने ही वाला है, लेकिन शालिनी के घर पर एक मुश्किल आ पड़ी है। हुआ ये है कि उसके चाचा की जॉब चली गई है और घर में पैसों की तंगी हो गई है। और मिलिए शालिनी से। यही है हमारी कहानी की हीरो। अब इस मुश्किल समय में शालिनी की दादी, जिन्हें वो प्यार से अच्चम्मा कहती हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने समझाया, देखो, परिवार का मतलब ही यही होता है कि सब एक दूसरे की मदद करें और जो कुछ भी पास है उसे आपस में बांट लें। और दादी की इस सीख का असर देखिए क्या हुआ। शालिनी, जो एक महंगी रेशमी ड्रेस चाहती थी, उसने वो जिद छोड़ दी और खुशी खुशी एक सिंपल सी कॉटन की ड्रेस ले ली। क्यों? ताकि जो पैसे बचे हैं उनसे उसके चाचा चाची और कजिन बहन के लिए भी त्योहार पर नए कपड़े आ सकें। सच में यही तो है परिवार का असली मतलब, है ना? चलिए अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे आज के ज़माने में परिवार के अंदर लोगों के रोल्स बदल सकते हैं, लेकिन जो प्यार है, जो एक दूसरे का साथ देने की भावना है, वो बिल्कुल वैसी ही रहती है। ये कहानी है मेघालय के तेंजिंग की। उसके परिवार में ना हर कोई अपना रोल निभाता है। उसकी माँ काम पर जाती हैं तो उसके पापा किचन में हाथ बटाते हैं। और दादा दादी, वो होमवर्क में मदद करते हैं और आस पड़ोस के जो कम्युनिटी के काम होते हैं उनमें भी एक्टिव रहते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक मॉडर्न फैमिली एक टीम की तरह काम करती है, जहां हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो अभी तक हमने परिवार के इस अंदरूनी सर्कल को समझा। अब जरा इस सर्कल से बाहर निकलकर एक बड़े सर्कल की तरफ चलते हैं, यानी कम्युनिटी की ओर। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी परिवार अकेले सबसे कटकर नहीं रह सकता। तो फिर ये कम्युनिटी या समुदाय है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये आपस में जुड़े हुए परिवारों और लोगों का एक नेटवर्क है। ये लोग त्योहारों के लिए एक साथ आते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, या फिर बस अपने मोहल्ले के पार्क को मिलकर साफ रखने जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी साथ आते हैं। और पता है, जब लोग एक कम्युनिटी की तरह एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो कमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी ताकत को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ बहुत ही ज़बरदस्त असली मिसालें हैं। पहली कहानी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। यहाँ पर जो भील समुदाय था, वो पानी की बहुत ही भयानक कमी से जूझ रहा था। मतलब जिंदगी सच में बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी एक सदियों पुरानी परंपरा को फिर से जिंदा किया, जिसका नाम है हलमा। अब ये हलमा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है कि
बिना किसी अपने मतलब के सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना। और इसका नतीजा कमाल का था। इस एक समुदाय ने मिलकर हजारों पेड़ लगा दिए, ढेरों तालाब खोद डाले और बारिश का पानी बचाने के लिए नए नए स्ट्रक्चर्स बना दिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया, धरती के लिए अपनी ड्यूटी समझकर। इसी को कहते हैं कम्युनिटी की असली ताकत। चलिए अब झाबुआ से चलते हैं अहमदाबाद। यहाँ कमल परमार नाम के एक व्यक्ति ने एक और बहुत बड़ी चुनौती देखी। उन्होंने देखा कि सड़क पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो या तो स्कूल छोड़ चुके हैं या कभी स्कूल गए ही नहीं। कमल परमार जी, जो खुद एक ऑटो वर्कशॉप के मालिक हैं, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल कदम उठाया। उन्होंने हर शाम अपनी दुकान के बाहर ही उन बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल शुरू कर दिया, जहां उन्हें पढ़ाया भी जाता था और रात का खाना भी दिया जाता था। और इस एक छोटी सी शुरुआत का असर देखिए। देखते ही देखते वहां करीब 150 बच्चे रोज आने लगे। जो आसपास की स्कूल टीचर्स थे वो अपनी मर्जी से आकर पढ़ाने लगे। यहाँ तक कि जो बड़े स्टूडेंट्स थे वो छोटे बच्चों को सिखाने लगे। मतलब एक अकेले इंसान के एक कदम ने सीखने और सिखाने का एक पूरा का पूरा समुदाय ही बना दिया। तो आखिर में बस एक सवाल, ये सारी कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि हमारा परिवार और हमारा समुदाय, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो जरा सोचिए, आपके अपने समुदाय वो आपको किस तरह से ताकत देते हैं?